हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ कुछ अलग ही टॉपिक, डेट इज़ आप लोग देख सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी के ऊपर लेकर आई हूँ ये टॉप एमसीक्यू। और मैं आशा कर रही हूँ कि आप सबको ये फ़ायदेमंद रहेंगे आपके कमिंग एग्ज़ाम, जो कि असम टेट है 19 जनवरी को। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। लर्निंग डिपेंड्स ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ऑप्शन दिया है ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, इन कैलकुलेशन। इसके आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, ऑलवेज। लर्निंग डिपेंड्स ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दैट इज ऑलवेज। ना कि ये समटाइम्स होंगे, ना नेवर होंगे, ना इन कैलकुलेशन होंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं हमारे लर्निंग। सो अभी हम जान लेते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट बिगिन्स एट बर्थ, वो जन्म से ही शुरू हो जाते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द एबिलिटी टू थिंक, रीजन एंड अंडरस्टैंड also includes the growth of brain cells, development of new skills, and also have the ability to solve problem. That is called a cognitive development. कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस भी है, और वो है फर्स्ट वन इज़ सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बर्थ से लेके 2 इयर्स वर्ष के होते हैं, वर्ष के बच्चों के, जो वो लोग लर्न करते हैं थ्रू द सेंस एक्शन डेवलपिंग कंसेप्ट लाइक ऑब्जेक्ट परमानेंट। सो ये आते हैं हमारे सेंसरी मोटर स्टेज में। से बेसिक ऊपर ही बताती जाऊंगी, डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। और सेकेंड है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। सेकेंड स्टेज है दैट इज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से लेके 7 इयर्स। इसमें क्या होते हैं कि बच्चे यूजिंग द सिम्बॉलिक थॉट एंड लैंग्वेज बट उनके जो सोच है, थिंकिंग इज़ ऑफन ईगोसेंट्रिक, अहंकारपूर्ण होते हैं। और थर्ड वन है दैट इज़ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से लेके 11 इयर्स के। इसमें क्या होता है कि बच्चे परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट and understand the concept like conservation in the sense the care, संरक्षण और the maintenance, ठीक है। and the last stage है वो है formal operational stage, जो कि 11 years and above। इसमें क्या होते हैं, एडोलेशंस डेवलप होते हैं। एडोलेशन इन द सेंस द किशोर अवस्था डेवलप हो जाते हैं, जहाँ फिजिकली, मेंटली, ऑल्सो द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये सब डेवलप हो जाते हैं। मीन्स एडोलेशन इज़ द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, ठीक है। और साथ ही इसमें एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड कैन थिंक हाइपोथेटिकली, ये सब डेवलप हो जाते हैं हमारे लास्ट स्टेज डेट इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और उनके ईयर्स होते हैं 11 ईयर्स एंड अबव। सो आई होप कि आप सबको ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझ आए होंगे, कुछ बेसिक जो मैंने अभी बोला है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द गोल ऑफ टीचिंग, ऑप्शन दिया है टू गिव इंफॉर्मेशन, टू इन्वॉल्व पीपल्स इन एक्टिविटीज़, टू इम्पार्ट नॉलेज, डिजरेबल चेंज इन बिहेवियर। इसके सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है टू गिव इंफॉर्मेशन। द गोल ऑफ टीचिंग सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है क्या? नो। टू इन्वॉल्व द पीपल इन एक्टिविटीज़, पीपल्स को सिर्फ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना, वो भी नहीं। टू इम्पार्ट नॉलेज, हाँ ये ओवरऑल आ जाता है इसमें। सो ऑप्शन सी मुझे सही लग रहा है। ऑप्शन डी देख लेते हैं, डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर, ये ऑप्शन सी से भी और बेहतर है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नॉट ओनली इम्पार्ट नॉलेज, यहाँ पे क्या होता है कि एक होल डिजरेबल चेंज इन बिहेवियर देखने को मिलते हैं हमें एक स्टूडेंट में या फिर एक बच्चे में, ठीक है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट,
द बेस्ट वे टू टीच ए कंसेप्ट टू स्टूडेंट इज़ टू प्रोसीड फ्रॉम, ऑप्शन दिया है डिफ़िकल्ट टू सिंपल, नॉन टू अननोन, अननोन टू नॉन, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। सो यहाँ पे क्या बोला है, द बेस्ट वे टू टीच, बेहतर तरीके से पढ़ाने का ये मतलब है कि हमें डिफ़िकल्ट यानी कि हार्ड से लेके सिंपल में पढ़ाना, जो बिल्कुल नहीं है। नॉन टू अननोन, ये थोड़ा सही लग रहा है, बाकी ऑप्शन लिख लेते हैं। अननोन टू नॉन, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, जो बच्चे जानते ही नहीं उससे हम कैसे शुरू करके पढ़ाएं, है कि नहीं। जो जानते हैं उसी से शुरू करना पड़ेगा ना। सो नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। इसमें क्या है कि फ्रॉम इनटेंजिबल टू टेंजिबल पढ़ाना, ये तो बिल्कुल गलत ही है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, जो बच्चे ऑलरेडी जानते हैं उसी से ही हम शुरू करेंगे, है कि नहीं, पढ़ाने के लिए। अगर उन लोग के माइंड पे डायरेक्ट हम अननोन चीज़ें बोलेंगे तो उन लोग को समझ में नहीं आएंगे, जो वो लोग ऑलरेडी जानते हैं उस हिसाब से ही उन लोग को पढ़ाना चाहिए। एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू टीच ए कंसेप्ट टू द स्टूडेंट्स। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट, पेडागोजी इज़ द स्टडी ऑफ इट, ऑप्शन है एजुकेशन, लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग मेथड, गाइडिंग स्टूडेंट्स। सो पेडागोजी क्या है, पेडागोजी एक, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, टीचिंग मेथड है, जहाँ पे नॉट ओनली द टीचिंग मेथड, इट इज़ ऑल्सो द प्रैक्टिस दैट एजुकेटर्स यूज टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू लर्न। सो ये है पेडागोजी। ऑप्शन 4 का आंसर दैट इज ऑप्शन सी, टीचिंग मेथड। नेक्स्ट, टॉय एज रेफर्स टू, ऑप्शन में है अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, बेबीहुड, ऑल ऑफ द अबव। टॉय एज कौन सा होता है, अर्ली चाइल्डहुड जो 2 से लेके 7 ईयर्स, लेट चाइल्डहुड 6 से लेके 12 ईयर्स, बेबीहुड जो जन्म से लेके बर्थ से लेके 2 ईयर्स, ऑल ऑफ द अबव। सो इनमें से टॉय एज कौन सा होना चाहिए, यस ऑब्वियसली ऑप्शन है अर्ली चाइल्डहुड जो 2 से लेके 7 ईयर्स के लिए है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए टीचर इन ए स्टूडेंट सेंटर्ड, ऑप्शन दिया है टू डिलीवर लेक्चर्स, टू फैसिलिटेट लर्निंग, टू एनफोर्स डिसिप्लिन, टू एसेस स्टूडेंट्स रेगुलरली। सो रोल ऑफ ए टीचर क्या होता है अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट सेंटर्ड, वो होता है नॉट ओनली टू डिलीवर लेक्चर, ये तो गलत है, टू फैसिलिटेट लर्निंग, यस ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। टू एनफोर्स डिसिप्लिन, ये भी गलत, टू एसेस स्टूडेंट्स रेगुलरली, ये भी गलत। बाकी ऑप्शन में से ओनली ऑप्शन बी इज़ द बेटर वन, टू फैसिलिटेट लर्निंग। लैंग्वेज ऑफ ए वर्ड इज़ नॉट नेसेसरी फॉर, यहाँ पे नॉट नेसेसरी मेंशन किया गया है। ऑप्शन दिया है इमेजिनेटिव थिंकिंग, कंसेप्चुअल थिंकिंग, एसोसिएटिव थिंकिंग, परसेप्चुअल थिंकिंग। सो लैंग्वेज ऑफ ए वर्ड कहाँ पे नेसेसरी नहीं है, ऑब्वियसली इमेजिन करने में, इमेजिनेटिव थिंकिंग में। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। कंसेप्चुअल थिंकिंग यानी कि इसमें क्या होता है, एनालाइजिंग द डिफरेंट थियोरिटिकल आइडियाज़ एंड प्लानिंग टू कनेक्ट देम टू डेवलप एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, ये हो गया आपका कंसेप्चुअल थिंकिंग। एसोसिएटिव थिंकिंग यानी क्या है, इसमें क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द आइडियाज़ थॉट्स दैट सिम अनरिलेटेड, ये हो गया आपका एसोसिएटिव थिंकिंग। नेक्स्ट है परसेप्चुअल थिंकिंग। परसेप्चुअल थिंकिंग में क्या होता है, इसमें बेसिक वे ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंटरप्रेटिंग द डाटा बेस्ड ऑन व्हाट इज़ परसीव्ड थ्रू द सेंस, ये हो गया आपका परसेप्चुअल थिंकिंग। So language of a word is not necessary for imaginative thinking, option A. Next है आपका sign of creative child is his or her, ऑप्शन दिया है इंटेलिजेंट, गुड बिहेवियर, क्रिएटिविटी, गुड मेमोरी। सो साइन ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड कौन सा होता है, दैट इज ऑप्शन सी, क्रिएटिविटी। अभी नेक्स्ट आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस द चाइल्ड लुक्स सेल्फ सेंटर्ड, ऑप्शन में है इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड।
दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे दे आर द सेल्फ सेंटर्ड। क्वेश्चनिंग इन द क्लासरूम इज, ऑप्शन दिया है क्लैरिफाइज द सब्जेक्ट मैटर, डेवलप्स इन एक्टिविटी, इज ए वेस्टेज ऑफ टाइम, क्रिएट्स डिसिप्लिन। सो क्वेश्चन करना, जो बच्चे बहुत ही कुछ बच्चे बहुत एक्टिव हो जाते हैं क्लास में, देयर उनके कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छे होते हैं। सो वो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन एराइज करते हैं जब भी टीचर कुछ सब्जेक्ट या टॉपिक को लेके पढ़ाते हैं। तो सो ऑप्शन में से यहाँ पे क्लैरिफाइज द सब्जेक्ट मैटर, ये सही लग रहा है। ऑप्शन बी, डेवलप्स इन एक्टिविटी, ये तो बिल्कुल गलत है। एक्टिविटी यानी कि वो क्वेश्चन एराइज कर रहा है तो इसमें एक एक्टिविटी क्रिएट हो रहा है। सो दे आर इन एक्टिव इन द क्लास, कि ये नहीं कि बच्चे क्लासरूम में बैठे और उसका माइंड कहीं और है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है ऑप्शन सी, इज ए वेस्टेज ऑफ टाइम, बिल्कुल ही गलत। क्रिएट्स इनडिसिप्लिन, ये भी बिल्कुल गलत। ओनली ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, क्लैरिफाइज द सब्जेक्ट मैटर। हाँ, ये सच है कि क्वेश्चन करने से हमारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जिसमें आपको डाउट है। साथ ही इसमें आपके कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, आप एक्टिव हो जाते हो, मोटिवेट हो जाते हो और भी नॉलेज गेन करने के लिए, है कि नहीं, वो ईगरनेस आ जाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, हेरिडिटी इज़ कंसिडर्ड एज ए सोशल स्ट्रक्चर। ऑप्शन दिया है सेकेंडरी, डायनामिक, स्टैटिक, प्राइमरी। इसका आंसर आप लोग को देना है, प्लीज़ कमेंट में बिलो। Next, a provision for education for the children with disabilities can be met. Option दिया है through integration, by including in the mainstream, through inclusive education, none. यहाँ पे disabilities mention किया गया है। A provision for education for the children with disabilities, those children who are with स्पेशल चाइल्ड कहते हैं हम। सो इसके लिए कौन सा लर्निंग बेटर है, कौन सा एजुकेशन बेटर है, दैट इज़ थ्रू द इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ पे ऑल सब कुछ इंक्लूड किया जाता है। इट्स एन इंटीग्रेशन, ओके, इंटीग्रेटेड लर्निंग और इज कॉल्ड एन इंक्लूसिव एजुकेशन। नाउ नेक्स्ट, हु सेड दैट चिल्ड्रन आर बोर्न इनटू द वर्ल्ड विद अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये किसने कहा है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, children are born into the world with a language acquisition device? Who said this? ऑप्शन दिया है नॉम चॉम्स्की, विगोट्स्की, जीन पियाजेट, ब्रूनर। इनमें से सही आंसर है दैट इज ऑप्शन है नॉम चॉम्स्की। नेक्स्ट, मोटिवेशंस रिजल्ट इन, ऑप्शन दिया है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अनडायरेक्टेड बिहेवियर, एक्साइटेड बिहेवियर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। सो मोटिवेशन क्या है, ऑप्शन में से ही आपको दिख जाएंगे सही आंसर, दैट इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। बाकी अनडायरेक्टेड बिहेवियर, विकलर, एक्साइटेड बिहेवियर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, ये मोटिवेशन के अंदर में आएगा ही नहीं, ठीक है। बोथ लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। ऑप्शन दिया है अर्लियर चाइल्डहुड, टीन एज, यंग एडल्ट एज, ओल्ड एडल्ट एज। सो बोथ लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, वो भी कौन से स्टेज के, दैट इज टीन एज, ऑप्शन बी। डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, ऑप्शन दिया है पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज, प्री नाटल स्टेज, द स्टेज ऑफ इन्फेंसी, प्री चाइल्डहुड स्टेज। सो डेवलपमेंट कब शुरू हो जाते हैं, प्री नाटल स्टेज में, ऑप्शन बी। गेसेल्स थ्योरी ऑफ मैचुरेशन सेज दैट, उनके जो थ्योरी के मैचुरेशन के ऊपर है वो देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है मैच्योरिटी ऑफ ए चाइल्ड डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट, मैच्योरिटी ऑफ ए चाइल्ड डिपेंड्स ऑन इट्स हेरिडिटी एंड द एनवायरनमेंट, ऑल चिल्ड्रन मैच्योर एट सिमिलर रेट्स, ऑल ऑफ द अबव। सो गेसेल्स थ्योरी के हिसाब से उनके जो मैचुरेशन है वो कब होता है कि मैच्योरिटी ऑफ ए चाइल्ड डिपेंड्स ऑन इट्स हेरिडिटी के ऊपर डिपेंड होता है एंड ऑल्सो द एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी।
Montessori education is basically for ऑप्शन दिया है women's education, teenage children, older students, young children. So Montessori के हिसाब से education is basically for the young children. Option D. The best method to study growth and development of the child is, कौन सा होंगे बेस्ट मेथड फॉर स्टडी द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज, ऑप्शन है साइको एनालिटिक मेथड, कंपैरेटिव मेथड, डेवलपमेंटल मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड. मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होना चाहिए दैट इज़ ऑप्शन बी कंपैरेटिव मेथड, जहाँ पे कंपेयरिंग द चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एजेस टू अंडरस्टैंड हाउ दे डेवलप, है कि नहीं. सो 19 नंबर का आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी कंपैरेटिव मेथड. According to Jean Piaget, children are no longer egocentric when entering. ऑप्शन दिया है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज. सो जीन पियाजेट के हिसाब से बच्चे कब इगोसेंट्रिक नहीं होते. डैट इज़ ऑप्शन नंबर डी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से लेके 11 ईयर्स के बच्चे. यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे दे डेवलप द लॉजिकल थिंकिंग, ऑल्सो अंडरस्टैंड द अदर्स पर्सपेक्टिव. सो उस हिसाब से जीन पियाजेट के हिसाब से चिल्ड्रन एट द स्टेज दैट इज़ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में दे आर नो लॉन्गर ईगोसेंट्रिक नहीं होते. ठीक है. सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. अगर आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.